हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, कल सैटरडे हम लोग घर जाने वाले हैं। लेकिन किसी ने मुझे पूछा था, मोना नहाती कैसी हो ये स्मूथिंग कराने के बाद। तो फिर मैं शार कैप लगा के नहाती हूँ ताकि बाल गीले ना हो जाएंगे। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। लाइटिंग चेक कर रही थी कहाँ से लाइटिंग आ रहा है। आज थोड़ा सा इतना ज़्यादा धूप धूप नहीं है ना, तो घर थोड़ा सा ये वाला फ्लोर थोड़ा सा नीचे वाला ना हॉल थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है जब अच्छे से लाइटिंग नहीं आता दोपहर होते होते। तो ना मेरा सारा काम ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। लंच ब्रेकफास्ट आज के लिए आपको नहीं दिखा रही हूँ ब्लॉग में, क्योंकि इतना खास कुछ बन नहीं रहा है। जो मेन हो रहा है, मैं अभी पैक कर रही हूँ डाइपर बैग मोक्ष का, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊँ ये मेरे साथ जाना ही है, तो इसको उसके अकॉर्डिंगली पैक करूँगी। मैं हैंड बैग वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मोक्ष को कैरी करना, पीछे इसको कैरी करना, हैंड बैग वैसे भी नहीं होता है, मैं नहीं लेती अभी और इसको ही लूँगी। एंड ये प्रॉपर वाला डाइपर बैग है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक डाइपर बैग लिया एंड कुछ इस तरीके का है। इसमें फीडिंग बॉटल्स आएंगे साथ में ना, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है। मेरे को ऐसा था कि मैं ऐसा एक बैग लूँ, डाइपर बैग, जिसमें कि मुझे मोक्ष का भी सामान आ जाएगा जो भी डाइपर बैग में होता है। उसके साथ साथ अगर मुझे माही का भी कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ना, एक पैर जैसे एक्स्ट्रा ड्रेस रखा या तो फिर कुछ उसके सामान, वो हो गया। एंड मेरा एक क्लच इतना फोन इतना आ जाता है, आराम से आ जाता है। अंदर की स्पेस की बात करूँ, ये देखो इतना ज़्यादा इसमें सामान रख सकते हो। साइड में यहाँ पे वाइप्स रखने के भी है, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग उसको ओपन कर सकते हो वाइप्स को। एंड ये देखो मेरा एक सफ़ेद बाल अभी पता चल रहा होगा, रुको। इसका मतलब है कि मोना उम्र हो गई अभी, हाँ। तो ये वाला आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे मेरा फ्लास्क वगैरह आ जाएगा पानी। एंड यहाँ पे फोन रखने का भी है छोटू सा। उसके बाद ना इसमें अच्छा ये है कि जो सामान मैंने नीचे रख दिया है, जैसे ड्रेस वगैरह अगर मैंने नीचे रखा है तो पूरा ऊपर का सामान मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से ऐसे पीछे से ये वाला चेन है ना, इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक जिप अलग से एक जिप भी है एक्स्ट्रा। तो एक और चीज, एंड पीछे इसके अंदर भी एक जिप है। साइड में एक करके पाउच है यहाँ पे। तो किसी में डाइपर्स, किसी में कुछ मैं रखने वाली हूँ वैसा करके। एंड एक और चीज ये कि इसमें एक मैट भी है, डाइपर चेंज करने के लिए एक मैट है, वो ऊपर आई थी। तो मुझे एक्स्ट्रा, मैं कैरी तो कर रही हूँ बट इसके साथ भी आता है। ऐसा वाला नहीं आता है कि इसमें तो अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो वाला एकदम जैसे प्लास्टिक वाला नहीं होता, वैसा वाला है। तो फिर चलो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके साथ में अभी सिर्फ 2 स्टेप एक मेकअप रूटीन शेयर करूंगी। मतलब आप इंस्टेंटली कहीं पे जाना हो, कुछ भी आप लोग ये मेकअप लुक कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। बहुत लाइट वेट है गाइस, एंड इतनी ईजिली स्किन में ब्लेंड हो जाता है ना। इसका पैकेजिंग भी बहुत क्यूट सा है। पैकेजिंग आपको बहुत ही कम क्वान्टिटी में चाहिए होगा। मैं ना अपनी एक साइड के फेस में आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, एंड दूसरे साइड को आप देखना, डिफरेंस आपको बाद में पता चलेगा। एंड इसको लगाने के बाद ना एक नेचुरल सा ग्लो आता है, लॉन्ग लास्टिंग है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, ऑयली बिल्कुल भी नहीं होता, हाइड्रेटिंग है, वाटर रेजिस्टेंस है, एंड डर्मेटोलॉजिकली ये टेस्टेड भी है। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ ना, तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि हमारे स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, एंड साथ ही साथ स्किन को ड्राई एंड पैची होने से भी प्रोटेक्ट करता है। देखो इसमें आपको 3 शेड्स मिल जाएंगे, एक है वनीला, पीच एंड हनी। एंड इसके लिए बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी मामा अर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप एंड चिक आई टिंट। एंड ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मेड सिर्फ सर्टिफाइड है, एंड इजी टू ब्लेंड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। मामा के सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो टॉक्सिन फ्री होते हैं, मेड सिर्फ सर्टिफाइड होते हैं। एंड इसी के लिए आप इसको एवरीडे यूज़ कर सकते हो। इसमें ना बीट रूट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है, कोकोआ है जो कि मॉइस्चराइजेशन देता है, रोज पेटल्स है जो कि एंटी एजिंग के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। आप सबको ये सबको बाय करने के लिए ना आप लोग अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे, मामा वेबसाइट पे, या तो फिर आपके नियर बाय स्टोर्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो। जब भी जाओ नियर बाय स्टोर, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के बारे में सोचा होगा। जितनी बार भी मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे, दे विल लिंक यू ऑर्डर टू इट 3 दैट दे प्लान। एंड इसके साथ साथ मेरा कूपन कोड माइका S2023 यूज कर सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट। इसका बाय लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो ये होगा मेरे पास, एक मॉस्किटो का रोल ऑन रखूंगी, उसके बाद ये एक क्रीम, उसके बाद ये एक नाजल ड्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक डायपर रैश क्रीम। ये डायपर रैश क्रीम आराम से आ जाता है मेरे, मतलब यूज़फुल हो जाता है क्योंकि मोक्ष को इतनी रैश की प्रॉब्लम नहीं होती। एंड ये मेरे को माइग्रेन है तो ये, एंड इसमें एक और आएगा मेरी ये वाली, एक सेकेंड, ये है मेरी माइग्रेन की दवाई, तो उसमें ये आ जाएगा मेडिसिन में। एंड एक और मेडिसिन किट अलग से बनाया है, वो दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोक्ष के बीप्स लिए हैं मैंने, 2-3 हैंकी रखा हुआ है। एंड ये वाला एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है, बस उसको कभी ओढ़ने के लिए कार में हो गया या फिर फ्लाइट में कुछ भी ना सो जाता है तो एक आराम से सॉफ्ट सा है, बहुत नहीं है ये। आई थिंक उसको क्या कहीं कहीं से मुझे आया हुआ था ये। एंड इसमें 2 कॉटन के स्कार्फ्स है, एक माइका के लिए मेरे लिए है, जो कि कभी कभार माइका के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 2 कॉटन के कैप्स है मोक्ष के लिए। कैप बच्चों को ट्रैवल करते टाइम ज़रूर रखना, इवन बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि कभी कभी हवा से ना कान दर्द भी होने लग जाता है। तो ये वाले कॉटन के हैं। उसके एक सॉक्स है, एक पहन के जाएगा, एक एक्स्ट्रा पैर सॉक है, एंड 2 जो है वो मैं बैग में रख दूँगी। और तो 2 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा उसके ड्रेस रखे हुए हैं, 3 टी-शर्ट्स रखे हुए हैं और 2 लोअर रखा हुआ है इसमें। डाइपर में मैंने 5 डाइपर कैरी करा है इसमें, एंड एक चेंजिंग मैट है इसका। उसके बाद वाइप्स आएगा इसमें, एंड कुछ मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे टिश्यू, कॉटन पेपर टिश्यू, जो कॉटन के होते हैं नॉर्मल टिश्यू पेपर। एंड उसके बाद ये मैंने जो कवर रखे हुए हैं, जो अगर डाइपर्स को थ्रो करने के लिए ना ये वाले काम आएंगे। उसके बाद ये मेरे पास एक क्लिप रखा हुआ है, इसको जैसे अभी ट्रैवल करेंगे कुछ ना कुछ ये लोग खाएंगे तो उसको ना पूरा पैकेट तो फिनिश नहीं करेंगे, इसके लिए ये वाला बहुत काम आएगा। तो इसको मैं रखती हूँ, 1-2 में हमेशा कैरी करती हूँ डायपर बैग में। उसके बाद ये मेरा पर्स 9 साल पुराना, जिसको मैं चेंज ही नहीं कर रही है, एंड इसका पूरा हालत भी ख़राब हो गया, बट मैं नहीं चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत लकी है। बस इतना। तो इसको ना मैंने डिवाइड ऐसे करा हुआ है जैसे मुझे हाथ पे मिल जाए तुरंत तुरंत, जितने भी इमरजेंसी के जैसे थोड़े से मॉइस्चराइजर हो गए जो मैं आपको दिखा रही थी, वो सारा उस चेन में रख दिया है। कॉटन के जो एक कैप मैंने अंदर रखा हुआ है, एक कैप मैंने बाहर रखा है जो कि मैं उसको कल पहनाऊंगी। एक बीप जो ट्रेन में यूज़ होगा, एक हैंकी, ये सारा कुछ ट्रेन में कल यूज़ होगा। तो एक एक पैर बाहर चेन में रखा हुआ है, एंड एक्स्ट्रा एक एक पैर अंदर मैंने रख दिया है। एंड उसके जो ड्रेसेस थे पूरे नीचे मैंने रख दिया है, ताकि वो जो पीछे वाला चेन है वहाँ से मुझे ईजी हो जाएगा उसको निकालने के लिए। साइड जो था वहाँ पे एक पॉकेट, उसमें मैं 5 डायपर कैरी कर रही हूँ क्योंकि हम लोग थोड़े से लंबा टाइम हो जाएगा ना, हमारा ट्रेन पूरा दिन होगा कल रात को, फिर परसों सुबह हम लोग पहुँचेंगे। तो इसी के लिए जितना उसमें डायपर मैंने रखा, डायपर चेंजिंग मैट, वाइप्स उस पर रखा, जो जो भी था पॉकेट में सारा सारा मेरे को जैसे लग रहा था कि मुझे यहीं से ये चीज़ निकालना पड़ेगा, ईजी होगा, वैसे रखा हुआ है। एंड एक और चीज़ मोक्ष के लिए जो एक बाउल है, फिर उसका बॉटल्स इसमें रखूँगी मैं, एक फ्लास्क थर्मस रखूँगी गर्म पानी का, उसका दूध का पाउडर रखूँगी मैं इसमें। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं आता, और भी बहुत सारे सामान होते हैं। तो जो इसका मिल्क बॉटल हो गए, मिल्क पाउडर, थर्मस हो गए, फिर उसके बाद एक जो बाउल वगैरह है वो जो हम लोग खाने का बैग लेके जाएंगे उसमें मैं रख दूँगी। यही ना कि छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करो तो मेरे को तो लगता है कि पूरा घर ही उठा के लेके जाना पड़ता है, पर क्या ही कर सकते हैं बताओ। ये देखो, ये मेरी बैकपैक है। ये इसके चाचू आए थे ना अभी घर पे, मेरे देवर आए हुए थे तो वो लेकर आए थे अभी। उनका भी मैंने शेयर नहीं करा है व्लॉग में, तो आपको पता ही नहीं, वो आके चले भी गए हैं क्योंकि मैंने उस टाइम में व्लॉग नहीं बनाया हुआ था। तो आए के बहुत कुछ हो गया इस बीच में, बस व्लॉग ही नहीं बन पाया। और यार कब मैं टाई करूँगी बाल, देखो। तो मैं भी पैक करी हूँ। हाँ, उसने भी पैक करा हुआ है। तो एक चीज़, हाँ, ये मेडिसिन रखा हुआ है, जैसे माइका का पैरासिटामोल अलग से, माइका से टॉयस वॉयस कौन पे पैक कर मम्मा, मुझे चेक कर भी रहो यार। तो ये देखो, एक है पैरासिटामोल मोक्ष का अलग है, माहिका का अलग है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली बच्चे के एज के हिसाब से लेना। नॉर्मली जैसे 2 डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं ना बच्चे, तो उनके लिए अलग तो हो ही जाता है। मोक्ष एंड माहिका का एक अलग से है, एंड माहिका का सिर्फ पैरासिटामोल ही रख रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड मोक्ष के ये थोड़े से है, जुकाम वगैरह, कोल्ड कफ या फिर खांसी, ये सब कुछ होने का चांसेस होता है ना ट्रैवल में, पानी चेंज होने से मेन यही होता है, और क्या ही होगा। तो इसी के लिए इतना ही मैं रख रही हूँ, और कुछ नहीं। एंड एक थर्मोमीटर, ये तो इम्पॉर्टेंट है इसको। एंड इसको मैं बैकपैक में ही डाल देती हूँ क्योंकि इसमें पैरासिटामोल वगैरह होते हैं ना, एंड उसको इमरजेंसी में कभी कभी अगर ट्रैवल के टाइम ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ पे सूटकेस होता है, कहाँ से सूटकेस से निकालोगे आप, बताओ। तो इसको मैं हमेशा बैग में रख देती हूँ, जो भी पर्स अगर लेती हूँ तो पर्स में। तो नॉर्मली ये हमेशा रेडी ही रहता है मेरा, ये मेडिसिन वाला किट तो हमेशा एनी टाइम अवेलेबल होता है। हम लोगों के लिए कुछ नहीं ले रहे हूँ।
ये इतना छोटे से पाउच में इसके सारे आ गए, ये आराम से हो जाएगा। अगर इसको भी ऐसे बैग में भी मैं डाल देती हूँ ना तो एक कॉर्नर पे ये ऐसे ऐसे कैसे दिखाऊँ यार, ऐसे कॉर्नर में रह जाएगा अभी ये। इसका 3-4 सेट में लेकर आई थी बहुत पहले, ये इसमें सारे मेकअप के सामान है एंड बाकी 2 को मैं अलग अलग पर्पज से यूज़ करती रहती हूँ इसका। तो बात ये हुई कि मेरी ना ब्लाउज़ लेकर आई थी टेलर एंड वो बिना प्रेस करके लेकर आई थी, तो मैंने अपने 2 ब्लाउज़ प्रेस करे क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, वहाँ पे इतने फोल्ड्स आ जाते। तो फिर पता चला कि मोक्ष के जो नॉर्मली टी शर्ट वगैरह मैं कुछ करती नहीं हूँ मोक्ष की, लेकिन ये शर्ट कॉटन के है एंड बिना प्रेस के बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था। तो एकदम से छोटा छोटा हो जाता है ना कपड़े, वैसा हो गया था स्क्वीज हो गया उसको। फिर मैंने थोड़ा सा प्रेस करा, फिर बाद में पता चला कि महेंद्र को जो लेकर जाना था वो बिना प्रेस करके उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था कबर्ड में, एंड लास्ट मोमेंट वो निकाल के बोल रहे ठीक है मैं कर दूंगा। फिर मैंने ही कर दिया कि चलो मेरे अपने कुछ ड्रेसेस करे, महेंद्र के करे एंड मोक्ष के करे। बट क्या करो यार, कितना कोशिश करो जल्दी जल्दी खत्म करो, एक के बाद आ ही जा रहा था काम। मेरे को इतनी दुख हो रही है, ये वाले पिंपल जा ही नहीं रही है, दब गया। बट पता नहीं इस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ से रुको, ये जो बोलते हैं कि मैं दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा आ रहा है ना लाइटिंग, मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। फोटोज़ वगैरह उठाने के लिए ना यहाँ पे खड़े होकर उठाओ तो बड़ा मस्त रहता है। बट बैकग्राउंड फोटोज़ वाले अभी रखा नहीं है बच्चों ने एंड मेरे को भी नहीं हो पा रहा टाइम कुछ करने का। तो आज है गुरुवार है, शाम का टाइम है अभी, और सैटरडे हम लोग इतने बजे ट्रेन में होंगे एंड संडे इतने बजे हम लोग घर सुबह ही पहुंच जाएंगे घर को। एंड अब तक खा पी के शाम को संडे शाम को मेहंदी वहंदी लगवाएंगे, तो उसके लिए मैं भी रेडी हो रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। देखो तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ मैं ना बैग लेने के लिए आई थी, कितने सारे अभी ये आधा लगेज हुआ है यार। एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता प्रॉपरली कुछ कर पाने का, ये मोक्ष चलते ये आधा ही हुआ है। 2 सूटकेस पैक करे और भी है पैक करने के लिए। मेरे 2 लहंगे ही इतने बड़े बैग में आ रहे हैं, ये बैग निकाला हुआ है रात को मैं गुस्सा कर रही थी तो ये सुबह उठ के निकाल के ऑफिस चले गए आज कुछ नहीं, ऐसे ही मैं गुस्सा करे जा रही थी। तो ये वाला बैग लिया, इसमें सोच रहे सारे खाने पीने के लिए सामान जो भी, ये देखो कैसे फेंक कर गया है मोक्ष। यार ये मोक्ष ना आजकल इतना सामान फेंकता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो हाँ माइका, हाँ मास्टू ताड़ू भी है। तो यहाँ पे मैं ना एक जो खाने पीने का एक बैग होगा अलग से, उसमें सबसे पहले तो रखा जाएगा मोक्ष के लिए। मैंने उसके लिए सेरेलैक लिया है, मैंने उसको ट्राई करा देने के लिए क्योंकि उसकी आदत नहीं रही है सेरेलैक खाने की, थोड़ी सी मीठा भी होता है शायद, तो अभी उसको स्पाइस वगैरह खाने की आदत हो गई। तो मेरे को था कि पता नहीं है, मैं बाहर का कुछ देना नहीं चाहती। अब इसको इडली वगैरह तो खा ही लेता है बट होटल से लेके मैं देना नहीं चाहती। घर पे अभी हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी जब घर पे अभी ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करेंगे कल 11 बजे, आई थिंक कल नहीं सैटरडे सुबह 11 बजे हम लोग घर से निकलेंगे ना, तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे 11 साढ़े 11 का, पता नहीं कब तक निकलेंगे। तो फिर वहाँ पे वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ही करके जाएगा, लंच ट्रेन में करेगा, डिनर करेगा, तो उसको मैं सेरेलैक ही देने वाली हूँ वहाँ पे ट्रेन में। फिर घर पे जब तक रहेंगे हम लोग इशू नहीं होगा। फिर मेरे देवर के शादी में जाना है तो वो ट्रैवल का टाइम पे, फिर वहाँ से सोनू की शादी में जाना है, तो वो 4 दिन जो बीच में ट्रैवल हो रहा है ना, उसमें शादी वादी में मैं उसको सिर्फ सेरेलैक ही देने वाली हूँ। मैं और बाहर का कुछ नहीं दूंगी क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहती, बहुत छोटा है अभी बाहर का कुछ देने का। घर से किसी घर से बनवाऊंगी अभी, बताओ वो पॉसिबल ही नहीं होगा। वो 4 दिन बाकी तो घर आ जाएंगे, फिर घर पे भी रिसेप्शन वगैरह में घर पे ही होंगे ना, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उस टाइम पे। तो उसके लिए मैं उसको ट्रेन में जाएंगे तो अभी उसके लिए 2 बाउल लेके जा रही हूँ अलग से। कहाँ पे धोंगी यार ट्रेन में, तो एक जो लंच में कुछ खाएगा, दूसरा जो उसको डिनर में कुछ खिलाऊंगी। तो 2 बाउल रखना है, एक छोटा सा हम लोग के लिए भी पेपर प्लेट वगैरह रखना पड़ेगा। मैं माही के लिए भी मैं चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि लास्ट टाइम उसको वही ट्रेन में हम लोग का कुछ ना कुछ इधर उधर का खा के उसका थोड़ा सा पेट प्रॉब्लम हो गया था। एंड अभी वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा हो गया ना तो फंक्शन में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखो जितना फिर भी ये माही का कैसे थोड़ा सा मैनेजेबल तो है, बट कहाँ पे लोग यार क्या मंगवाओ। मैं एक बार लास्ट टाइम या फिर उससे पहले ना हमने ट्रेन में मंगवाया था, इतना गंदा सा खाना आया हुआ था। वो रोटी माई का खा नहीं पा रही थी, उसको दांत में प्रॉब्लम है। अभी ये वाला दांत हिल रहा था, ये वाला दांत गिर गया, एक और यहाँ पे हिल रहा है, तो उसको बहुत इशू हो रहा है, बेचारी को बहुत पेन हो रहा है। उसको निकल गया तो ठीक है, हिल रहा है तो कुछ खा भी नहीं पा रही है वहाँ पे दांत में। तो गी पोड़ी जो अरे बाबा धर तको तू कौन पड़े आसचु रे? हाँ दुष्ट होची रे बेसी one step पड़ी जीवा बाबा तो बस्सा माहिका
मोक्ष आजकल डांस करने लग गया है। वो उसका उसको टी शर्ट पहना नहीं, वो आ गया ना। अदरवाइज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डांस करता है। नहाते टाइम वो डांस ही करता रहता है आजकल, ऐसा ऐसा पैर हिला के सोफा पे चढ़ के पैर हिलाता है। तो ना मोक्ष के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं लूंगी, बट माइका के लिए सोच रहा हूँ ब्रेड जैम पराठा ऐसा कुछ करके पराठा वराठा बना के लेके जाऊंगी। देखो ये कैसा है। तो वो तो सुबह सुबह बनाना पड़ेगा उठ के, क्योंकि फिर जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी क्या यार, बच्चों के साथ ना जब तक बच्चे अच्छे से उनके इम्यून सिस्टम सही नहीं हो जाता, कहीं जाने से पहले भी चैन नहीं, जाते टाइम चैन नहीं, ट्रैवल के टाइम चैन नहीं, आने के बाद आपको चैन नहीं है। हाँ देखो, नहीं रुक जाओ माइका। एक बार माइका तो पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लेती है। एक बार हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा कि चलो आ जाएगा खाएगी, वो पिज़्ज़ा आया ही नहीं ट्रेन में। तो मैं इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती। माइका ने पागल कर दिया मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। मेरे पास ब्रेड ही था, मैंने उसको ब्रेड जाम दिया था। फिर बोलो मत, इस बार नो चांस। चलो लगता है कहाँ पर मेरे बाल कैसे लग रहे हैं बताओ। आई नो आप लोग प्रीवियस ब्लॉग में अभी जस्ट मैंने अपलोड करा, एंड अभी तो कंटिन्यू आएंगे ब्लॉग। क्या यार 2 दिन के बाद से तो मेहंदी वगैरह सब कुछ स्टार्ट ही हो जाएगा, और क्या ही है बताओ। चलो ये मोक्ष के साथ ना सच में कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं वेट कर रही हूँ कब हेयर वॉश करके बाल बांध दूंगी। ओके तो मैं पैक कर रही थी लहंगा। अभी मेरे 2 लहंगे हैं, ठीक है। ये वाला एक है, ये है रिसेप्शन का, सोनू का रिसेप्शन का लहंगा है। एंड एक और, दोनों कोइंसिडेंटली या फिर अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, मुझे नहीं पता क्या हो गया। ये भी ग्रीन में है, बट दोनों 2 डिफरेंट ग्रीन है। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, एंड दोनों का पैटर्न भी एकदम से डिफरेंट है। ये एक अच्छी बात है, एकदम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। और दुपट्टा थोड़ा सा अलग है दोनों का, ये अच्छी बात है। तो इनको ये है, ये शादी में पहनना है मेरे देवर की शादी में, एंड वो पहनना है मुझे मेरे भाई के रिसेप्शन में। सोनू के शादी में तो मैं साड़ी ही पहनूंगी, क्योंकि हम लोग प्रॉपर साउथ इंडियन बनने वाले हैं सारे लोग क्योंकि शादी ही होने वाली है साउथ इंडियन रिचुअल में, एंड वहाँ पे सारे ही सिल्क में होंगे, तो वो वाला। तो ये यहाँ पे हाय हाय बाबू मैं क्या होल्ड करना, ठीक है होल्ड कर पापा। हाँ कौन टा व्हाट ब्लैक कलर, हाँ इसे मैं अलग से रख रही हूँ ताकि इसमें सिर्फ, एंड मैं लेकर भी जो जा रही हूँ ना साड़ीज वगैरह सब कुछ, वो भी इतने सारे 8-10 साड़ीज तो लेकर जा रही हूँ अलग से। कितना अलग अलग पैक करेंगे बताओ। तो इसका टेलर ने इसका ब्लाउज दिया था स्टिच करके, वो भी ऐसा सिलवाया था ना, क्या यार मैं उसको दोबारा से फिर देख कर आई हूँ कि बना लो थोड़ा सा अच्छे से करके। उठ मामा, महेंद्र इतने गुस्सा होने वाले हैं। लगेज देख के सबसे पहले बोलेंगे मैं क्या कूली दिखता हूँ तुमको, इतना लगेज ये 2 लहंगे में इतना बड़ा सा बैग ये पैक हो गया। देखो इतना बड़ा सा सूटकेस मेरे पास है, बट वो लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी के लिए मैंने ये बैग करा हुआ है अलग से। अभी पैकिंग करना था, वो सारा डन हो गया अभी। तो रात हो रही है और नींद भी बहुत आ रही है, बट थोड़ा सा काम है, कल सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा हम लोगों को। तो एंड मैं आपको बताऊंगी व्लॉग में, मुझे पता नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। बोलते ना कि सर फोड़ने वाली काम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना वैसा कुछ है ना, तो वही मैंने हरकत करी हुई है। वो अभी पता नहीं क्या होता है, कल के व्लॉग में बताती हूँ आपको मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे ये इतने सारे देखो 1 2 3 4 महेंद्र बोलते कैसे उठाएंगे बच्चों के साथ इतने लगेज, तो मैं बोले कुली कर लेंगे, देखते हैं क्या ही होता है। तो चलो चलते हैं। इसके बाद आई थिंक कल तो निकलेंगे, वही ब्लॉग होगा, फिर तो वहीं पे जाएंगे, मम्मी से सबसे मिलेंगे। एंड सोनू भी आ रहा है, सोनू भी जाएगा देखो। तो फिर सोनू तो आएगा ही, दूल्हा है वो चलो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। बच्चों को खाना भी खिलाना है, सुलाना भी आज जल्दी वो लोगों को, नहीं फिर नहीं सोएंगे। माई तो इतनी एक्साइटेड है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, सुबह की उठी हुई है फिर भी वो। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।